अमन के पिता हमारे साथ में हैं। अंतिम संस्कार हो चुका है और मुखाग्नि देने के बाद किनारे पे हताश बैठे हुए हैं और कह सकते हैं कि जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद किसी भी पिता पर जो अभी देखने को मिलता है वो स्थिति जो है आप देख सकते हैं अमन के पिता में भी देखने को मिल रहा होगा। निरंजन जी, एक जो ये स्थिति आती है किसी भी पिता के लिए बहुत बहुत खराब स्थिति होती है, क्योंकि जब कोई पिता होता है तो अपना बच्चा को सोचता है कि ऐसे क्षेत्र में ले जाएंगे जहाँ पर मेरा बेटा को लोग जानेगा, पहचानेगा, परिवार के लिए अच्छा काम करेगा। लेकिन जिस क्षेत्र में अमन ने अपनी जगह बनाई थी, लोग गलत निगाह से देखते थे, गलत तरह का मैसेज जाता था। अभी जो स्थिति, क्योंकि आप आखिरी में जो गुजर रहा है वो आप पे गुजर रहा है, अमन चला गया, कैसे देखते हैं पूरी स्थिति को? देखिए, आज की जो घटना हुई है ये 10 तारीख की, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राज्य सरकार की कस्टडी में है 10 साल से अमन साहू, और कस्टडी से निकाल के पीसी के दरमियान में काउंटर कर दी, जो उसकी डेड बॉडी देखने से साफ जाहिर होता है कि उसकी हत्या की गई है। मैं झारखंड सरकार का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी से अनुरोध करता हूं कि उच्च स्तरीय सीबीआई जांच हो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह गृह मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी बातों को सत्य जितनी भी हो उस पर उजागर होना चाहिए और कठोर से कठोर सज़ा होना चाहिए। मैं ओबीसी सुंडी जाति से आता हूं पैस में, और जो हमारे बच्चे के साथ झारखंड सरकार ऑलरेडी 10 साल कस्टडी है और अपने निर्मम हत्या की गई है, इसकी सीबीआई जांच हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा हो। आपको लगता है कि आप अमन को उस रास्ते से हटाकर दूसरे रास्ते पर ला सकते थे? हाँ, प्रयास किया? हमें था, हमने अमन साहब को जब हमसे वो संपर्क किया, वो उसको हम यही बार बार बोलते थे, जो हुआ सो हुआ, आप ये रास्ता छोड़ दो। और उन्होंने ये 24 में चुनाव में नामांकन किया था आपका रामगढ़ जी अति बड़का गांव से, जो उसकी अनुमति नहीं मिली झारखंड न्यायालय से या छत्तीसगढ़ न्यायालय से उस तरह के, और 19 की वो तैयारी कर रहा था, वो अपना रास्ता स्वयं को चेंज कर रहा था और वो सही जगह में उनको लाने का किसी ने मदद नहीं किया। प्रशासनिक 10 साल से हमारा बेटा मेरे कब्जे से बाहर है, सरकार की पुलिस के हाथों कस्टडी में है, राज्य सरकार की जेल में है। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब ऐसा दलदल था जहां से निकल पाना मुश्किल? संभव नहीं था, लेकिन वो ऐसा था, वो प्रयास कर रहा था और निकल भी जाता। हमें विश्वास था कि वो प्रयास कर रहा था कि इस दलदल से हमको निकलना है, राजहित में हमको काम करना है, लेकिन राज्य के कथित सफेदपोशों ने उसको उपयोग किया, उससे भरपूर फायदा लिया। अब जब देखा कि ये मुख्य धारा में लौटने जा रहा है तो इसकी साजिश के तहत इसकी हत्या करवा दी गई। देखिए, ये तो बात आप कह ही रहे हैं, लेकिन बाहर की भी दुनिया है, बाहर कुछ और कहते हैं लोग, अपराधी कहते हैं, गैंगस्टर कहते हैं, इस तरह के नाम से हम नहीं मानते। मीडिया के माध्यम से वो कस्टडी में है, पहला बात वो कस्टडी में है। नहीं, अभी की जो तस्वीर है, ये तो जो घटना होनी थी वो हो चुकी, अभी की बात जो कह रहे हैं, क्योंकि ये नाम जो है अपराधी या गैंगस्टर के नाम से ही जाना जाता है, मोहर लगा हुआ है जो कि आप हटा नहीं सकते। तो उसमें सुधरने के लिए सरकार से मौका देना चाहिए, उससे बात करना चाहिए, रास्ता लाने के लिए। किसी प्रशासन से बात नहीं है, झूठी आरोप लगा कर अनगिनतों कर दिया,
और अभी मेरे छोटे बच्चे को भी अपराधी बनाने के लिए वो लगा हुआ है। अगर कोई भी अपराध करता है तो घर में चैन से नहीं सोता है। नीरज हत्याकांड जो पतरातू में हुई थी, इसको आरोपी बनाया गया है और जब जेल चला गया तो अनोखे केस उस पर प्रोडक्शन डाला जा रहा है। न्यायालय में ज़रूर है, उम्मीद है कि हम उसमें विजय लेंगे, लेकिन उसका भविष्य 10 साल में अंधकार चला जाएगा। बेचारा धारा में लौटने का जगह नहीं दिया जा रहा है। इसे सरकार से अनुरोध है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है या गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि ये आगे हिंसा का रास्ता को बैक किया जाए। अच्छा, सुधरने का आपके ऐसे बहुत सारे पिता हैं जिनके पुत्र जो है कहीं ना कहीं अपराध के क्षेत्र में चले गए हैं। उन पिताओं को क्या कहना चाहेंगे जो अपने पुत्र को किसी तरह वापस ला पाए, जो ये स्थिति ना देखना पाए? जो मैं सभी को, जो भी इसकी गैंग का संचालक है या इसको जो भी है, मैं उनसे, उनके फादर या उनके पेरेंट्स या जो भी माता पिता अनुरोध करते हैं कि वो मुख्य धारा में जुड़े और सरेंडर करें, आपको न्याय मिलेगा। मतलब ये अपराध का रास्ता सही नहीं है। मुख्य धारा में लौटिए, किसी भी तरह कुछ छोटा मोटा कोई भी काम कीजिए। जीने के लिए बहुत सा है। आप भगवान 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, तो आप कोई भी कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए उसके लिए, और हमसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक और लेकिन प्रशासन सुधरने नहीं देते, लेकिन प्रशासन को तो चलाना है ना। आज ही अमन साहब इस जगह वो खड़ा हुआ है तो माता पिता किया है, सारी व्यवस्था आप नहीं देते हैं और वो आपको पूरा करता है, तो उसकी भी तो आकांक्षा है कि हमको और अर्जित कर ले। तो माता पिता, तो हम मिलने जाते हैं तो बहुत तरह तरह की यातनाएं हमने झेले हैं। हमारे परिवार जाते हैं, बहुत हम उससे कम ही मिलते थे। हमारा बात जब नहीं रास्ता से भटक गया, मैं बहुत उससे धीरे धीरे जब नहीं सुनने लगा, और स्वाभाविक है कि नहीं होगा, वो बोलता था जब भी कि पापा हम कोशिश भी करेंगे तो हमको जीने नहीं देगा। नतीजा रिजल्ट आज हमको देखने का मिला। आप ही सोचिए कि उसको 12 तारीख को एनआई कोर्ट में सरेंडर, मैंने उसको पीसी करना था और छत्तीसगढ़ जेल में वो था। यहाँ की प्रशासन 10 तारीख को 7 बजे छत्तीसगढ़ की प्रशासन से रिकवरी किया और केवल उसका कपड़ा जो भी सामान जेल में ही रहा। हमें जो सूचना मिली है, इसको बिठाया गया है और बार उसको जब भी उसको ले जाया जाता है, काफिला जाता है। उस दिन काफिला नहीं, मात्र 12 गो टीम गई थी, 3 गाड़ी गई थी। ये हमको सब जानकारी कौन दिया? ये हमारा एडवोकेट छत्तीसगढ़ के दी कि यहाँ जो 3 गाड़ी आए थे, हमने उनसे अनुरोध भी किया कि आप लोग कम आए हैं, तो नहीं कुछ होगा, वो हमको जानकारी दी थी। अच्छा, एक और खबर निकल के सामने आ रही है, मयंक सिंह और राहुल सिंह कौन है? वो कह रहे हैं कि हम गैंग चलाएंगे। ये हमें उस आदमी से कोई लेना देना नहीं, मैं चिंता भी नहीं, जानता भी नहीं, मुझे कभी संपर्क भी नहीं हुआ। और उससे भी हम कहते हैं, अनुरोध करते हैं, ये रास्ता गलत है, मुख्य धारा में जुड़िए। मैं उनका माता पिता से भी अनुरोध करता हूँ कि जो वो दशा आज हम देख रहे हैं, वो उसकी माता पिता दशा ना देखें। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि आगे के मुख्य धारा में जोड़ने का सुचारू रूप से, मतलब जो भी अपराधी ऐसे हैं, हाँ, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश किया जाए, प्रयास किया जाए और अपराधी बनने पर मजबूर ना कर दिया। अगर छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो इतनी सज़ा देनी चाहिए कि आगे उसको सुधरने की मौका मिले। जो आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है, 10 साल मैंने 15 से आपका 19 तक कस्टडी में रहा। 12 न्यायालय माननीय अदालत झारखंड सरकार से उसकी बेल हुई। जब हमने उसका रिसीव करने गया तो वहाँ की प्रशासन, रामगढ़ जिला की प्रशासन, पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी वहाँ फोर्स भेज के अपने कब्जे में लेना चाहें। जो मैंने उसका विरोध किया, मैंने कारण पूछा, सारी चीज़ हम अवगत हुआ। सुनाने के बाद वो हमको आशंका लगा था कि ये घटना घटेगी, तो दुमका जिला प्रशासन से हम अनुरोध किया। मैं लिखित हुआ और थाना में सबूत किए, हमारा बेटा से बयान भी लिया, लिखित भी दिया। उन्होंने अपना कोई लिखित नहीं दिया और उसको रामगढ़ जिला लाया गया, पूछताछ किया गया
और उसको जबरन आर्म्स एक्ट में लगा के जो बाप माता पिता के सामने एक सड़ी गड़ी पिस्टल को दिखाकर आर्म्स को उसको जेल भेज दिया। और निधि दुर्ग जब हमने प्रशासन से वहाँ से किए थे तो वो बोली थी कि आप रास्ता में इसकी किसी तरह के जान का खतरा है, इसलिए मैं सुरक्षा की दृष्टि से ले जा रहा हूँ, मैं आपका बेटा को सौंप दूंगा। उन्होंने ये शर्त पूरा नहीं किया। निधि द्विवेदी पहला अपराध प्रशासन, अगर उनको यही बात करना था तो हम और भी कुछ होती है तो हमारा मेरे घर में आते हैं, मेरे परिवार से मेरे बच्चे से पूछते हैं। उस दिन हम क्यों आप क्यों नहीं पूछे कि आज आपको बेटा हम सौंप रहे हैं, अगर गलती दोबारा ऐसा किया तो अंजाम पूरा। उन्हें हमें कोई भी संपर्क नहीं किया और हमारा बच्चे को जेल भेज दिया। अमन साव पे अगर पूरे राज्य की बात करें तो 120 से अधिक मामले दर्ज थे विभिन्न थानों में, अनगिनत है। हाँ। तो कहीं ना कहीं तो जुड़ा ही होगा, ऐसा तो अनगिनत है। तो आप ही जो एक तरफ न्यायालय उसको रिमांड माने उसको बेल पर रिहा करती है तो उसको पालन राज्य सरकार की प्रशासन करे। ठीक है, उन्होंने अपना कस्टडी लाया तो उस माता पिता से पूछ के एक बार उनको मौका देना चाहिए। उन्होंने मौका नहीं दिया, उन्होंने ये गलत रास्ता और भी चुन लिया, जो किसी का बात सुनने से इनकार किया। जब हम उसके गए बेटा हो जाएगा, बोला पर पापा हमको ये लोग सुधर नहीं देगा, ये हमको सुधर नहीं देगा। आज ये नतीजा हमारा ये मुँह दिखना पड़ा बेटा को। और ये प्री प्लानिंग साजिश के तहत काउंटर किया गया है। मैं इसका किसी भी जांच अंश जिससे करें, हम अपनी तरफ से सहयोग करेंगे। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।